हेलो एवरीवन। आज से हम ऑप्शन फ्यूचर एंड ऑप्शन की सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। तो फ्यूचर एंड ऑप्शन में कई लोगों जो नए आते हैं शेयर मार्केट में उसको ये नहीं पता होता है कि फ्यूचर एंड ऑप्शन भी एक इसमें चीज़ है, वो क्या है वो उसको पता नहीं चलता है। तो उसको में हम अभी इसमें समझेंगे बिल्कुल सिंपल भाषा में। फ्यूचर एंड ऑप्शन सीखेंगे। तो इसको एक्चुअली में ऐसे बोलते हैं, एफ एंड ओ बोलते हैं इसको। सॉरी, एफ एंड ओ भी बोलते हैं। एफ एंड ओ मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शन। फ्यूचर एंड ऑप्शन, एफ एंड ओ। तो सबसे पहले तो हम इसमें फ्यूचर सीखेंगे, फ्यूचर समझेंगे क्या है इसमें फ्यूचर। फ्यूचर एक ऐसी जो हम कैश में ट्रेडिंग करते हैं। कोई भी चीज़, जैसे कोई भी शेयर का प्राइस चल रहा है, जिसमें हम एग्जांपल लेंगे इसमें मारुति का प्राइस चल रहा है 7415 7415 इसका प्राइस चल रहा है। तो अगर अगर हम इसको बाय करने जाते हैं एक शेयर, तो इसका हमको इतने ही रुपए देना पड़ता है, 7415 रुपये हमको देना पड़ेगा। अगर यही हम फ्यूचर में खरीदने जाते हैं तो सवाल ये आता है कि भाई फ्यूचर में हम खरीदे क्यों, क्या जरूरत पड़ गया हमको ये कैश से हमको फ्यूचर में जाने की। ठीक है, तो ये इधर लिखा हुआ है मारुति मार्च फ्यूचर। मारुति मार्च फ्यूचर का मतलब ये होता है कि जब भी मंथ का एंडिंग होता है, मंथ का जो लास्ट जो थर्सडे रहता है, गुरुवार रहता है, उस दिन वो एक्सपायर हो जाता है। तो ये मार्च का महीना है। मार्च के महीने में हमारा जो गुरुवार है वो 31 तारीख को आ रहा है, 31 मार्च 2022। अगर ये जो थर्सडे है उस दिन अगर छुट्टी रहता है, अगर हॉलीडे है, तो हमारा जो एक्सपायरी है वो उसके आगे वाले दिन यानी कि बुधवार को हो जाता है। तो हमारा इस मंथ का जो एक्सपायरी है वो 31 मार्च 2022 है। तो हमें क्या ज़रूरत पड़ गई इसको ट्रेडिंग करने की, भाई फ्यूचर में क्यों हम ट्रेड करें, सभी का यही सवाल होगा। तो फ्यूचर में इसलिए हम ट्रेड करते हैं क्योंकि अगर हम देखो इसमें क्या होता है, फ्यूचर में लॉट साइज में काम होता है। जैसे मान लो ये मैं फ्यूचर बाय करने जाता हूँ तो ये डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट देखो इसमें 100 क्वांटिटी आ जाता है, मतलब ये एक लॉट है। 100 क्वांटिटी मतलब 1 लॉट है। ये इतना आपको फ्यूचर में ट्रेड करोगे तो इतना तो आपको बाय करना ही पड़ेगा। 1 लॉट में 100 क्वांटिटी आती है। तो 100 क्वांटिटी मतलब मारुति का अगर हम फ्यूचर मार्च का बाय करेंगे तो हमें कितना, देखो इधर मार्जिन दिखा रहा है, मार्जिन है हमारा, मार्जिन रिक्वायर्ड कितना बोल रहा है, 1,98,000। 1,98,000 हमें देना पड़ेगा इसको फ्यूचर को एक बाय करने के लिए। ठीक है, अगर सेम यही हम सीखेंगे, अगर देखेंगे मारुति में अगर हम 100 क्वांटिटी मान लो बाय करने जा रहे हैं, तो देखो ये कैश है। कैश में अगर हम 100 क्वांटिटी बाय करने जा रहे हैं तो हमको कितना पैसा देना पड़ रहा है, 7,41,545 रुपये। ठीक है, तो इसमें सेम क्वांटिटी है। कैश में अगर हम लेने जा रहे हैं तो 7,41,000 देना पड़ रहा है, और अगर यही हम फ्यूचर में लेने जा रहे हैं तो 1,98,000 हमको देना पड़ रहा है, मतलब फ्यूचर में कम देना पड़ रहा है। यही साइज आप उठा रहे हो, 100 क्वांटिटी उठा रहे हो, तो फ्यूचर में क्या है, कम देते हैं। इसके केस के मुताबिक, केस के मुकाबले हमको फ्यूचर में कम देते हैं। यही एक फायदा है इसमें फ्यूचर का। अभी फ्यूचर तो हम ट्रेड करेंगे, फ्यूचर में हम ट्रेड करते हैं। फ्यूचर में एक ये सिनारियो है, अगर आपने ट्रेड लिया है कोई भी, मान लो 7450 अभी चल रहा है और आपका मंथ एंडिंग आ गया, मतलब कि 31 मार्च आ गया। 31 मार्च को आपको इस जो ट्रेड है उसको आपको काटना पड़ेगा मतलब स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा, एग्जिट लेना पड़ेगा इसमें से। जो बाय किया है तो आपको सेल करना पड़ेगा इसको। और इसमें एक और भी चीज़ होती है, जैसे ये कैश है, कैश में हम क्या है, सीधा हमारे पास कोई शेयर है नहीं तो हम इसको सेल नहीं कर सकते हैं डायरेक्ट, क्योंकि हमारे अकाउंट में है नहीं शेयर। मगर फ्यूचर में ये ऑप्शन है कि आप बाय भी कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये शेयर है वो नीचे जाने वाला है, जैसे 7,415 रुपये चल रहा है, आपको लग रहा है कि ये 7,000 तक जाने वाला है, इसमें अंदर नेगेटिव न्यूज़ है इस शेयर में, तो आप इसको फ्यूचर में जाके पहले सेल भी कर सकते हो। जैसे इसमें 7,450 प्राइस चल रही है, तो आप अगर इसको सेल कर देते हो
और अगर ये मान लो 7,000 आ जाता है, तो 7,000 आ गया तो आपका 450 रुपये आपका सेलिंग प्राइस हो गया, 7,450 रुपीज़ आपका सेलिंग प्राइस हो गया, और 7,000 में आ गया तो आपने बाय कर लिया, एग्जिट कर दिया अपने पोजीशन। तो आपको इसमें 450 रुपये प्लस मिला, मतलब 450 इंटू 100, यानी कि 4,500 रुपये आपको इसमें प्लस मिल गया है। एक मिनट, 4,000 मतलब 450 रुपये नीचे गया है, तो 450 इंटू 100 मतलब 45,000 रुपये होते हैं। ठीक है, 45,000 रुपये आपको मिल जाएगा। मगर यही चीज़ अब अगर कैश में करना होता तो हम सेल इसको पहले नहीं कर सकते थे, हम इसमें फ्यूचर में ये चीज़ कर सकते हैं, हम पहले इसको सेल कर सकते हैं। अगर नीचे जाने वाला है, अगर ऊपर जाने वाला है तो हम पहले इसको बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है इसमें। और इसमें मेन फ़ायदा ये होता है फ्यूचर में ट्रेड करने का, कि आप पहले इसको सेल कर सकते हो। आपके अकाउंट में शेयर नहीं है, फिर भी आप इसको सेल करके, अगर मार्च शुरू हो गया, आपने मार्च में कभी भी सेल कर दिया इसको, तो आप लास्ट एंडिंग तक, मतलब कि 30 दिन तक रख सकते हो इसको सेल ऑर्डर। ठीक है, मगर ये सेल ऑर्डर आप अगर इसको सेल करते हो कैश में, तो आप सिर्फ इंट्राडे में रख सकते हो। सेल ऑर्डर आपने 100 क्वांटिटी मार दिया, या तो कितना भी मार दिया आपने क्वांटिटी, 1000 क्वांटिटी भी मार दिया, अगर 7,415 चल रहा है और दिन के एंड में वो चला गया, मान लो 7300, यानी कि 7300 चला गया, तो आपको 115 रुपये इंटू 10, 1,000 क्वांटिटी मिलेगी। मगर आपको दिन जब एंड होता है, दिन खत्म होने वाला है, तो आपको ये काटना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके पास ये क्वांटिटी आपके अकाउंट में है नहीं डिलीवरी में, तो आपको इसको सेल नहीं कर सकते हो नेक्स्ट दिन में। ठीक है, इंट्राडे में ही सेल कर सकते हो सिर्फ, और ये इसका मेन फायदा है। और दूसरा फायदा ये है कि आप इसको मार्जिन, कम मार्जिन में इसको इतनी ही क्वांटिटी कम मार्जिन में आपको मिल रही है, ये फ्यूचर में फायदा हो गया। तो ये सबसे बड़ा दो इसका फायदा है। हाँ, इसका लॉस भी क्या है, इसका नेगेटिव पॉइंट भी क्या है? तो नेगेटिव पॉइंट इसका ये है कि आप अगर इसमें लॉस होता है, मान लो आपने 7,450 में बाय कर लिया है, ठीक है, आज के दिन में, अगर ये प्राइस नीचे चला गया, मान लो 7,350 चला गया, ठीक है, आपने अगर, एक मिनट, आपने अगर इसको 7,450 में बाय किया है, ठीक है, और अगर ये चला गया कितना, 7,350 चला गया, ठीक है, तो आपको इसमें कितना घाटा होने वाला है, 100 पॉइंट का। ठीक है, तो आपका जो लोट साइज है वो कितने का है, 100 का है। एक लोट में 100 क्वांटिटी हमको मिलता है, तो 100 रुपया हमारा नीचे चला गया, तो 100 इंटू 100 यानी कि आपका 10,000 के आसपास इसमें लॉस हो गया। ठीक है, तो ये 10,000 का आपको लॉस हो गया। अगर आपके अकाउंट में, मान लो ये आप जब ट्रेड कर रहे थे, तो इसमें 1,98,000 का ये आपने लोट लिया, आपके अकाउंट में मान लो 2.5 लाख रुपए पड़े थे, और ये 2 लाख इसमें चले गए आपको लेने में, खरीदने में, तो अभी कितना अमाउंट आपके अकाउंट में पड़ा रहेगा, 50,000 रुपये एग्जाम्पल के लिए। तो 50,000 जो पड़ा रहा है, तो ये जब दिन का एंड होता है, तो जितना प्लस और माइनस होता है, जैसे ये माइनस हो गया 100 रुपये, तो 100 इंटू आपका जो लोड साइज है उतना आपके अकाउंट में उस दिन पैसा होना चाहिए। जैसे आपके अकाउंट में अब आप 50,000 पड़े हैं, ठीक है, तो ये 50,000 में से क्या करेगा, ये सेटलमेंट होता है, वो 50,000 में से 10,000 रुपये आपके माइनस हो जाएंगे उस दिन के लिए। ठीक है, ये फिर प्लस आ जाएगा, अगर ऊपर मार्केट गया तो ये प्लस आ जाएगा, मगर उस दिन आपके अकाउंट में इतने पैसे होने चाहिए जितना ये माइनस जा रहा है। ये इसका नेगेटिव पॉइंट है, समझ गए? दोबारा समझाता हूँ। जैसे 7,450 प्राइस चल रहा था, हमने बाय कर लिया एक लोट फ्यूचर का, अगर प्राइस ये 7,350 चला गया, यानी कि 100 रुपये नीचे चला गया, तो जितना इसका लॉस हो रहा है उतना पैसा हमारे अकाउंट में होना चाहिए। अगर नहीं है तो इसमें हमें पेनल्टी लग सकती है, या तो हमारा ट्रेड है वो स्क्वायर ऑफ भी हो जाएगा।
दूसरा चीज़ ये है कि हमने इसको बाय किया है, अगर ये मान लो 7,000 प्राइस उसी दिन चला गया, नीचे चला गया, आपने बाय किया हुआ है और नीचे चला गया, 7,000 प्राइस आ गया, तो आपका 450 का नुकसान हो रहा है पर फ्यूचर के एक लॉट में। तो 450 इंटू 100 मतलब 45,000 रुपये आपके अकाउंट में होना चाहिए। ठीक है, ये इसका एक नेगेटिव पॉइंट है। और दूसरा नेगेटिव पॉइंट ये है इसका कि जैसे हमने फ्यूचर में बाय किया है इसको, और आपने अगर 7450 में बाय किया है और इसका प्राइस अभी चल रहा है 7350 चल रहा है मान लो, ठीक है, ये आपका प्राइस चल रहा है 7350, तो 7350 चल रहा है और एक्सपायरी आ गया मान लो 31 तारीख, इस मंथ का 31 तारीख गुरुवार आ गया, तो उस दिन क्या करना पड़ेगा हमको, इसको इस ट्रेड को एग्जिट करना पड़ेगा, यानी कि वो पोजीशन हमको काटना पड़ेगा, यानी कि हमने बाय किया है तो सेल करना पड़ जाएगा, लॉस में ही सेल करना पड़ जाएगा। और अगर सेल किया है तो एग्जिट करना पड़ेगा, मतलब कि हमको बाय करना पड़ेगा, मतलब इस पोजीशन को हमको स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा, मतलब इस पोजीशन से हमको निकल जाना पड़ेगा। ठीक है, और फिर अगर फिर भी आपको लग रहा है कि फिर नेक्स्ट मंथ में ये ऊपर जाने वाला ही है, तो आप क्या करोगे, इसमें देख लो मार्च का जो फ्यूचर है वो आप 7450 में आपको ट्रेड हो रहा है अभी, और अप्रैल का जो फ्यूचर है, अप्रैल है तो अप्रैल का देख लो, इसका अप्रैल 2022 का जो एक्सपायरी है वो 28 अप्रैल 2022 है, मतलब कि 28 तारीख को इसका लास्ट गुरुवार है। ठीक है, तो इस ट्रेड को हम बाय कर लेंगे। फिर इसमें मतलब 7450 में हमारी पोजीशन हमने काट ली, और 7475 में देख लो इसमें कितना डिफरेंस है इस और इस कॉन्ट्रैक्ट में, ये मार्च का कॉन्ट्रैक्ट है, अप्रैल का कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें 7450 चल रहा है और इसमें चल रहा है 7475, मतलब कि 25 रुपीज़ का नियर अबाउट इसमें डिफरेंस है, मतलब ज़्यादा पे करना पड़ रहा है हमको। कितना? 25 रुपये हमको ज़्यादा पे करना पड़ रहा है इसमें, 25 रुपये इंटू आपका लॉट साइज 100, यानी कि आपको 2500 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में जाने के लिए हमको। इस कॉन्ट्रैक्ट को हम काट लेंगे और इस कॉन्ट्रैक्ट में फिर से हम बाइंग का पोजीशन बना लेंगे, सेम इतनी ही प्राइस का आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो ये इसमें एक ड्रॉबैक है कि आपको इसमें से यानी कि निकलना ही पड़ेगा, एक्सपायरी को आपको इसको काटना पड़ेगा, नहीं तो आपका ऑर्डर ब्रोकर काट देगा, तो इसमें आपको पेनल्टी लगेगी। तो इससे अच्छा आप काट लो उसको और फिर इसको नेक्स्ट मंथ में चले जाओ। इसको क्या बोलते हैं? रोल ओवर बोलते हैं। रोल ओवर का मीनिंग क्या है कि आपका जो इस मंथ का जो कॉन्ट्रैक्ट है यानी कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है वो आपने काट लिया और नेक्स्ट मंथ में आप चले गए, मतलब कि अप्रैल में आप चले गए। ठीक है, उसको रोल ओवर भी बोलते हैं। तो ये है इसका फ्यूचर का पूरा थोड़ा मतलब बेसिक सी जानकारी। सभी इसी चीज़ में सबसे पहला तो ये है, ऑल ओवर ये बता देता हूँ। सबसे पहले कैश में अगर आप ट्रेड करते हो तो आप 100 क्वांटिटी लेने जाओगे तो आपको मिलेगा 7.5 लाख का। वही क्वांटिटी आप फ्यूचर में बाय करते हो तो आपको मिल जाएगा 2 लाख के नियर अबाउट। ठीक है, ये इसका मेन फायदा है। दूसरा फायदा ये है कि आपको कम अमाउंट पे करना पड़ेगा, मतलब ये फायदा है इसका। और नेगेटिव इसका ये है कि आपको इसमें कॉन्ट्रैक्ट काटना पड़ेगा अगर आपकी प्राइस में नहीं आया और आपको नेक्स्ट मंथ में जाना है तो आपको ये कॉन्ट्रैक्ट काट के नेक्स्ट मंथ में लेना पड़ेगा। और दूसरा ये इसका नेगेटिव पॉइंट है कि जितना भी लॉस होता है उतना आपके अकाउंट में होना चाहिए। ठीक है, ये सेटल करता है प्राइस इसका। तो ये है फ्यूचर का पूरा जानकारी। इसमें हम फ्यूचर एंड ऑप्शन दोनों का जानकारी लेंगे। अभी मैं थोड़ा मतलब बेसिक सी जानकारी मैंने फ्यूचर की दी है, क्योंकि काफ़ी लोगों को ये जो नए लोग आते हैं उसको ये नहीं पता है कि फ्यूचर एंड ऑप्शन होता क्या है। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में जैसे एफ एंड ओ बोलते हैं, एफ एंड ओ, एफ मतलब फ्यूचर एंड ओ मतलब ऑप्शंस। तो आज हमने यही सीखा है, सिर्फ पार्ट 1 है ये आज का हमारा बेसिक सीरीज है। तो पार्ट 1 में हमने सिर्फ ये सीखा है फ्यूचर्स की मैंने बेसिक जानकारी दे दी। और इसके नेक्स्ट पार्ट में हम ऑप्शन से स्टार्ट करेंगे। ऑप्शन में क्या आएगा? ऑप्शन में आपको जैसे ऑप्शन का बेसिक्स पूरा सीखेंगे कि क्या होता है ऑप्शन। काफ़ी लोगों को ये नहीं पता है कि ऑप्शंस होता क्या है। तो ये तो हो गया फ्यूचर का फायदा भी है और नुकसान भी है।
अगर शेयर नीचे चला गया तो आपके अकाउंट में पैसे इतने रखने पड़ेंगे, ये फ्यूचर का इसमें नेगेटिव पॉइंट है। तो ये है फ्यूचर्स, और आगे हम देखेंगे ऑप्शंस। तो ये है हमारा आज का पार्ट 1, और ये अभी मैंने ये सीरीज शुरू किया है, तो लाइक करो, शेयर करो आपके फ्रेंड्स के साथ, एंड सब्सक्राइब करो चैनल को। थैंक यू वेरी मच।